अखिलेश जी की सरकार में हमारे बच्चे पल रहे थे, आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे घर पे हैं। आज लोग हमें इस बात को कह रहे हैं हम कि बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। अब मैं प्याज चल रहा 10% का कहाँ देंगे बताओ? प्याज झेल रहे हैं 10% प्याज चल रहे हैं, बताओ कहाँ देंगे? दिल्ली हमें काम नहीं मिलने वाली है। विधायक से फोन करा, विधायक से बात करी, विधायक ने हमारे आवास नहीं दिया, हमारे घर में चल के देखो जाके चौपड़ी पड़ी है, टूटा पका नहीं रहता है। बताओ इस बात को क्या करें बताओ? तो कब से परेशान? हम 5 साल जब बीजेपी है तो जब से लॉकडाउन लगा तब से ज़्यादा परेशान हो ज़्यादा हो गए। बताओ 2 साल से ज़्यादा परेशान हो गए। दलित समाज की लड़की को और दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया? दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया? और माता पिता के उसके क्यों, और माता पिता को उसके क्यों ना अंतिम संस्कार का अधिकार दिया? और दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया? उल्टे उन पर आरोप लगाए, उल्टे उन पर आरोप लगाए इस बीजेपी सरकार ने। अरे योगी तेरे राज में, अरे योगी तेरे राज में जुल्म हदों से पार हुआ। दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया? नमस्कार, मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। अभी हम पहुंचे हैं खोड़ा, ये विधानसभा लगती है। विधानसभा कौन सी लगती है? साहिबाबाद विधानसभा है। और हमारे साथ महिला भी हैं कुछ और पुरुष भी, इनसे जानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आज के दिन हाथरस वाला जो कांड हुआ था लड़की का, आपको याद होगा? तो आज के दिन सपा पार्टी उसका वो मनाती है, ठीक है? तो आपको क्या क्या कहना है उसका? अब क्या है कहना है, तो गलत ही काम हुआ है। वो तो इस लड़की के साथ गलत हुआ। हम तो यही चाहते कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी भाई या किसी के साथ लड़की के साथ सबको अपनी बहन ही माने, कोई लड़का ऐसे ना करे। और उस लड़की के साथ तो बहुत ही गलत हुआ। उसके पेरेंट्स को क्या बीत रही होगी वो तो खुद ही जाने। बहुत गलत हुआ था इस लड़की के साथ। अच्छा ठीक है। हाँ सर, आपका क्या कहना है उस बच्चे के बारे में? क्या कहना आज के दिन जो कांड हुआ था? आज का दिन बहुत काला दिन है। 30 दिसंबर है, 2020 में हुआ था। उस लड़की के साथ में बहुत बुरा हुआ है और ऐसा कभी किसी बहन बेटी के साथ होना नहीं चाहिए। ये सरकार की कमियां हैं और बहुत सरकार ने गलत काम किया। उसके आदमी थे, आज दिन उनको इंसाफ नहीं, वो लड़की को मिली। रात के 2 बजे उसको डेड बॉडी जला दी, उसके परिजनों को डेड बॉडी नहीं दी। ये हमारे इतिहास में सबसे घिनौना काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस सरकार में, बीजेपी सरकार में। अच्छा ठीक है, सपा उसका वो मनाती है, तो आपको लगता है कि सपा महिला की सुरक्षा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। सपा सरकार में ही महिलाओं की सुरक्षा अच्छी हुई है। बीजेपी सरकार में तो अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहे। हाथरस का कांड देखिए, उन्नाव को देखिए, वो सेंगर था उसका देखिए, उसको बरी कर दिया गया है। उसने पूरा परिवार, उसके माँ बहन को सबको ख़त्म करवा दिया था। आज वो बरी घूम गिरा हो, आज बरी कर दिया, आज वो घूम रहा बाहर। विधायक होते भाई जी बीजेपी सरकार में ही औरतों के साथ में अत्याचार होता है। आपको सरकार कौन सी पसंद, किसका सीएम का चेहरा देखना चाहेंगे आपके? हम तो अगला 2022 में अखिलेश यादव का चेहरा देखना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं सबका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, ताऊ जी हैं। एनीवे देखो 2022 में अखिलेश ही आने चाहिए। अखिलेश क्यों? क्योंकि शिक्षा के लिए वो बेस्ट हैं। मैंने देखा था, ये तो मुझे पता नहीं है वो कितने में आए थे, बट लैपटॉप वगैरह सब मिला था। शिक्षा में वैकेंसी भी अच्छी निकलती है उनके। मोदी जी अभी मोबाइल बांट रहे हैं। बटे तो नहीं है ना, जब बटे जब बोलना। बटे नहीं है, उन्होंने बोला नहीं तो उन्होंने किया था। पहले वो करते हैं जब वो बोलते हैं। ये करते हैं, ये करते नहीं है, बोलते हैं। तो आपको अखिलेश की सरकार पसंद है? यस। 2022 में सीएम बन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं। हम अभी गठबंधन कर लिया उन्होंने। किसके साथ? जयंत चौधरी के साथ। कोई नहीं, कल्याण दो आएगी 2022 में ही अखिलेश की। हाँ अच्छा। ये बताइए आपको कैसा काम लगा योगी जी का?
काम क्या लगा जी, महंगाई की मार झेल रहे हैं, रोजगार से बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, नौजवान रोडों पर घूम रहा है, उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। और कार क्या है इनके, तो बस वायदे ही वादे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्रपाल सिंह। और जैसा कि आपने सवाल किया भाई से कि आज के क्या हालात हैं, तो आज के हालात पे बयान आप जवान से नहीं करवा पा सकते। हम भूले नहीं हैं वो कोरोना काल के मंजर, लोग पैदल जाते रहे, भटकते रहे, भूखे प्यासे रोडों पे मर गए। पुलिस ने क्या बर्बरता दिखाई देश की जनता के साथ, उस मंजर को अभी भूले नहीं है, शायद भूलेंगे भी नहीं। और जैसा कि हमारे हाथरस में एक कांड हुआ था, आज ही के दिन हुआ था, मुझे याद आ रही है, और मैंने उस पर कुछ लाइनें लिखी थी। बड़ी दर्द बड़ी घटना थी। और उस सरकार में इतना अत्याचार, शायद देश के वो काला दिवस मनाया जाए इस बलात्कार के केस में लेके, तो बहुत बड़ा मैं वो कहूँगा कि इन्होंने इस तरह के काम किए। उस लड़की का चेहरा भी उसके माँ बाप को नहीं देखने दिया, उसका अंतिम संस्कार करने की तक की इन्होंने इजाज़त नहीं दी। उसी को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। तो सुनाइए, क्या लिखा है आपने? और दलित समाज की लड़की को, अरे दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया, दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया। और माता पिता के उसके क्यों, और माता पिता को उसके क्यों ना अंतिम संस्कार का अधिकार दिया। और दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया। उल्टे उन पर आरोप लगाए, उल्टे उन पर आरोप लगाए इस बीजेपी सरकार ने। अरे योगी तेरे राज में, अरे योगी तेरे राज में जुल्म हदों से पार हुआ, दलित समाज की लड़की को क्यों तुमने जलाकर मार दिया। अच्छा, ये बताइए, आज के दिन सपा पार्टी कैंडल जलाती है, जो लड़की मरी थी वो, जिसको जला दिया था रात में, तो क्या सपा पार्टी में क्या महिला सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, ऐसे कुछ रणनीति के तहत भी ऐसे कार्य होते हैं। मैं एक आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि सपा सरकार में अगर यदि इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है बहन बेटियों को, तो आने वाले समय में उनकी सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। आप ये मान लीजिए, और जितना अत्याचार जो हुए हैं इस सरकार में, शायद उन सभी पे जो उनको न्याय भी नहीं मिला, उनको न्याय भी दिलाया जाएगा। और उन पे जो दोषी जो बचे के निकल चुके हैं या बचे पड़े हैं, जो उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और अभी जो पूरे जो हमारा युवा, आज उसको रोज़गार नहीं है, कहीं भी आज वो भटक रहे हैं, आज उनके रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो हमारा जो छात्र था, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति का मतलब है शिक्षा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाना। इस तरह की इन्होंने नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, इससे देश का भला होने वाला नहीं है, शिक्षा खत्म हो जाएगी। इनका एक उद्देश्य था कि शिक्षा को लेके आया जाए, ऐसी शिक्षा पद्धति चलाई जाए कि ना ये पढ़ेंगे ना रोज़गार मांगेंगे। इन्होंने ऐसा नियम बना दिया देश के लिए। आप कह रहे हैं कि योगी जी ने 4.5 लाख नौकरियाँ दे दी। देखिए, 4.5 लाख नौकरी अपने मुंह से कहते फिरे। आपको पता नहीं कि 2018 से लेके आज 2021 तक, दिसंबर 2021 तक 13 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। जिनको लीक नहीं हुआ, उनको एक तरह से खिलवाड़ हुआ है। ये देश के भविष्य के साथ, नौजवान के साथ, पर हमारे विद्यार्थी जो साल भर तक इतनी मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इन सरकार ने किया। 13 परीक्षाएं लीक हो जाए। आज एक बात बताइए, कोई भी आदमी एक गलती होने पे बहुत बड़ी शिक्षा लेता है और उस पर तुरंत वहाँ उन चीज़ों, उन सोर्सों पे काम करता कि गलती हुई क्यों। लेकिन यहाँ तो बार बार गलती होती जा रही है। तो इस सरकार ने कहाँ शिक्षा ली?
इसका तो पूरा इरादा था कि इस लीक के नाम पे कोई उंगली भी नहीं उठाएगा और लीक के नाम पे खाना पूर्ति करके एक दो को इधर उधर कर दो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो जाएगा। तो इन्होंने एक तरह से बच्चों को नौकरी दी कहाँ है? कहने से कुछ नहीं होता, अपने मुंह से कहते फिरें कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया। आप बताइए जो उनको जो महंगाई दुगनी हो गई, जहाँ महंगाई दुगनी हो गई। ठीक है, बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जब सिंह मौर्य। अच्छा जी, कैसा काम लगा योगी सरकार का? योगी सरकार में काम चला, काम हमें अच्छा अब नहीं लगा। मैं अब नहीं लगा, मैं योगी सरकार में नहीं लगा। नहीं, क्या अच्छा नहीं लगा? मैं जब सिंह मौर्य बोल रहे हैं, जिला बदायूं से। समाजवादी की सरकार में काम बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी आई है बीजेपी में। अच्छा, हाँ। तो अभी दो 2-2.5 महीने बाद इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में। हाँ। किसका सीएम का चेहरा देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को क्यों? हाँ, आप देख लीजिए। नहीं, अखिलेश यादव को क्यों? बीजेपी पसंद नहीं हमें इस बात को। क्यों? बीजेपी ने बेरोजगारी ज़्यादा दी। हम मजदूर आदमी, हम सड़कों में घूम रहे हैं। हम 10 दिन हुए खाली बैठे हमें, यहाँ काम नहीं मिल रहा हमें। कहीं लॉकडाउन लगा दें, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बताओ क्या करें? बताओ, बेरोजगारी पैदा हो गई है। लॉकडाउन तो उनके हाथ में थोड़ा ना बीमारी है भाई साहब। अरे बीमारी तो है, उसके बाद कुछ तो चाहिए। बेरोजगारी, हमारा राशन कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं हमारा। बताओ क्या करें? बस राशन तो वो फ्री दे रहे हैं। हमें नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और ये आप कह रहे काम नहीं किया, बड़े बड़े हाईवे बना दिए। हाईवे बना दिए तो वो आप सही हाईवे बना दिए मान लो, मगर जो है जितना सरकार जो है कि अखिलेश में हुआ उतना बीजेपी में नहीं हुआ। अखिलेश जो है सही आदमी है। वो अखिलेश क्यों सही है? अखिलेश इसलिए सही है, अखिलेश की सरकार में रोजगार मिलता था। क्या मिला था आपको रोजगार? सबको मिला काम। जब आते दिल्ली या खोड़ा नोएडा हमें काम मिलता था, अब सारे काम बंद हो गए हैं। तो बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है। बीजेपी दावे कर रहे हैं, मगर जो दावे उनके पसंद नहीं इस बात के हैं। क्यों? झूठ बोलते हैं वो। क्या झूठ बोला है? ये सिम कार्ड बना, वो किस्म का सिम कार्ड हमारा ही बन गया है। क्या देंगे सिम कार्ड? बताओ भाई साहब, राम मंदिर से आप खुश नहीं हो क्या? राम मंदिर राम में तो राम की वो पूजा है, वो तो उससे खुश हैं। तो राम मंदिर में मंदिर बनेगा तो हम भी खुश हो गए। हमारा पेट नहीं, हम कहाँ खुश हो? नहीं बताओ। अरे आप देखने तो जाओगे उसको मंदिर? अरे मंदिर देख हमें पेट भर जाएगा? बताओ। आज हमारे लिए लॉकडाउन को 3 साल हो गई हैं, 2 साल हो गई हैं। तुम्हारे अखिलेश जी को टोटी चोर बताया जाता है। अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। अखिलेश जी की सरकार में हमारे बच्चे पल रहे थे, आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे घर पे हैं। आज वो क्या, मैं इस बात को कह रहे हैं कि बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। अब ब्याज चल रहा है 10% का, कहाँ जाएंगे बताओ? ब्याज झेल रहे हैं। 10% ब्याज झेल रहे हैं, बताओ कहाँ जाएंगे? दिल्ली हमें काम नहीं मिलने वाली है। नहीं खा पा रहे, गरीब आदमी बहुत त्रस्त। सही बात है, सही बात है। हम क्या करें बताओ? सही बात है, सही बात। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के एक लड़की है। काम क्या करते हो? मजदूरी मिल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने चलिए, तक रोइए मत। और इस युवा के आंसुओं को पहुंचने तक विधायक से फोन करा, विधायक से बात करी, विधायक से हमारे आवास नहीं दिया। घर में चल के देखो, जाके झोपड़ी पड़ी है, टूटा पका। बताओ इस बात को क्या करें? बताओ। तो यहाँ पे आप किराए पे रहते हैं? किराए पे। अब किराए पूरा भर नहीं पाए, बताओ मजदूरी क्या करें? बताओ। या घर पेट में कहाँ? कब से परेशान है? हम परेशान जब बीजेपी है, तो जब से लॉकडाउन लगा तब से ज़्यादा परेशान हो ज़्यादा हो गए। बताओ 2 साल से ज़्यादा परेशान हो गए। चलो ठीक है, रोइए मत।